आइए देखते हैं आज 17 अगस्त की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एलओसी से एलएसी तक करारा जवाब देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री चेतन चौहान के निधन पर कहा कि चेतन चौहान एक लोकप्रिय खिलाड़ी के साथ एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि भी थे। बिहार में इलेक्शन से पहले नीतीश को बड़ा झटका लगा। फेसबुक ने गलत पोस्ट हटाने से इनकार किया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सलीम शहजादा की बाराबंकी से एक खास रिपोर्ट। बाराबंकी कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत महिला के क्षत विक्षत शव पाए जाने की लोमहर्षक घटना का सफल अनावरण करते हुए बाराबंकी पुलिस द्वारा अभियुक्त पति की गिरफ्तारी, हत्या में प्रयुक्त रॉड समस्त उपकरण बरामदगी के संबंध में पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी की बात। आपको ध्यान होगा कि 7 जुलाई को कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मदपुर चौकी के एक मोहल्ले के पास 2 बैग मिले थे, एक ट्रॉली और एक बैग, जिसमें एक महिला की कटी हुई लाश मिली थी, जिसमें दोनों पैर, दोनों बाहें, सर और धड़ हिस्सा वहां बरामद हुआ था। ऐसा देखने से लग रहा था कि लाश टूटी दिन पुरानी है, बहुत करीने से ठीक प्लास्टिक में पैक करके रखी गई थी, जिससे ब्लड न निकले और बदबू न आए। इस संबंध में जो स्थापित प्रक्रिया है पुलिस की, उसके तहत पैम्फलेट छापे गए, आसपास के जनपदों में सूचना एकत्र की गई, लेकिन बहुत लाभप्रद सूचना नहीं मिल सकी। घटना में प्रयुक्त दोनों बैगों का कई दिन बाद जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो उसमें एक फटा हुआ पुराना बिजली के बिल का टुकड़ा मिला, जिस पर केवल बिजली मीटर अंकित था। हमारी टीम ने बड़े परिश्रम के साथ उस छोटी सी सूचना को विकसित किया और करते करते हम उस घर तक पहुंच गए जहां वो मीटर लगा हुआ था। उस मकान के स्वामी से बात करने पर मालूम पड़ा कि ये मकान उसने साल भर पहले एक समीर नाम के आदमी को बेच दिया है। अब स्थिति काफी साफ हो चुकी थी, वो उस घर में ताला बंद था, वो आदमी वहां से गायब था। समीर का नंबर उसी भूस्वामी से मिल गया, जिसकी एनालिसिस से ये मालूम पड़ गया कि 5 तारीख को उस नंबर की लोकेशन उस टावर में पाई गई जहां वो एक बॉडी के पार्ट मिले थे। उस संबंध में उस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारियां विकसित की गई। उसका नया नंबर हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से निकाला और उसको विधि पूर्वक इंटरसेप्शन से लेने के बाद घटना के संबंध में जानकारियां मिलने लगी। हमारी टीम ने समीर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से बलरामपुर का रहने वाला है। लखनऊ में दर्जा 5 तक पढ़ा, उसके बाद मुंबई चला गया, वहां मटन की शॉप पर काम करने लगा। लगभग 20 साल मुंबई में रहने के बाद काफी संपन्नता इसके पास आ गई थी, गाड़ी थी, अच्छे कपड़े थे और इसको लड़कियों से बातचीत करने का शौक था। वहां एक स्थानीय मालन नाम की लड़की, मालन इलियास आयशा नाम की लड़की से इसकी दोस्ती हुई और उसके बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, निकाह कर लिया। इसके लिए न लड़की के घर वाले तैयार थे और लड़के के घर वालों को तो जानकारी थी ही नहीं। बाद में धीरे धीरे लड़की के घर वाले तैयार हो गए और एक साथ रहने लगे। समीर का कहना है कि लड़की पढ़ी लिखी थी, पीसीएफ में सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम करती थी। उसने शादी तो कर ली, लेकिन उसे लगता था कि लड़की बम्बई के तर्ज की है और उसके तमाम लोगों से बातचीत करने के का शक होने लगा समीर को। समीर लॉकडाउन के बाद, काम धंधा बंद होने के बाद लखनऊ आ गया और उसने आयशा को भी लखनऊ बुला लिया। यहाँ भी पति पत्नी के बीच बराबर झगड़ा विवाद होता रहा और 5 तारीख को एक ऐसे ही विवाद के दौरान उत्तेजना में समीर ने घर में रखी हुई एक रॉड से इसके सर पर प्रहार किया, जिससे लड़की बेहोश हो गई।
1.5 घंटे बाद उसे लगा ये इसकी मृत्यु हो चुकी है। बाजार जाके उसने एक चाकू खरीदा। ये सालों से जानवर काटता आया था, इसको हड्डी के जोड़ खोलने की जानकारी थी। उसी का अनुभव का लाभ लेते हुए इसने उसको लड़की के पूरे शरीर को 6 हिस्सों में अलग अलग खोल दिया और वहीं घर में उपलब्ध बैग इस ट्रॉली में भर के इस स्थान पर डाल दिया। इस घटना के अनावरण के साथ लड़की का मोबाइल, लड़की के कपड़े, ज्वेलरी और वो कार भी बरामद हो गई है जिसमें इस शव को फेंका गया। आप सारे लोग जानते हैं कि इस प्रकार की घटना का अनावरण बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें कोई सूत्र नहीं मिलता है। मैं बधाई देता हूं अपने अपर पुलिस अधीक्षक एसपी नॉर्थ श्री RS गौतम को, हमारी टीम के जो मौके पर काम करने वाले प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री पंकज सिंह, उनके एडिशनल इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह और इसके अलावा हमारी सर्विलांस टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार, संजीव दुबे और बहुत अच्छा काम करने वाले हमारे चौकी इंचार्ज आजाद, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस घटना का अंदाजा किया। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और इस वर्कआउट के लिए 25 मिनट। आगे देखते हैं फैज अहमद की यह रिपोर्ट। कन्नौज, सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान। पा रहे हैं जी इनके विधायक, आम जनता सब परेशान है, अस्पतालों में दवाई नहीं है। यही मेडिकल कॉलेज अगर सही तरीके से चल जाता तो बताओ यहाँ पर गरीबों का इलाज हो जाता कि नहीं होता। कोविड क्या बहाना है? इलाज तो होना नहीं है, ये तो गरीब जनता का इलाज होना है। कोविड में आप बताइए, पैरामेडिकल बंद, नर्सिंग हॉस्पिटल बंद, इन बच्चों को ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिल जाती। 500 बच्चे हर साल निकलते, 1000 बच्चों को नौकरी मिलती। अब क्या बचा है भैया? ऐसे भी बहुत से केस आ रहे हैं आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर हूं और पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं योगी सरकार के खिलाफ सच बोलने की जो हिम्मत दिखा रहा हूं, जो लगातार इनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, उसके कारण से इन्होंने मकान मालिक पे दबाव बनाने की कोशिश की और ये कार्यालय बंद करवा दिया। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, ये बचकाना खेल मत खेलिए। जो कुछ भी कार्य, मैं लखनऊ में मौजूद हूं, आपने 5 जिलों में FIR दर्ज कराई, मुझे गिरफ्तार करके जेल में भेज दीजिए। मैंने तो कल भी आपके पुलिस से भी कहा था कि मैं लखनऊ में हूं, जहां भेजना है, गिरफ्तार करना है, जेल में डालना है, करो। लेकिन सच की आवाज को हमेशा बुलंद करता रहूंगा। आपसे अपराध रुकता नहीं, हत्या की घटनाएं नहीं रुक रही, बलात्कार की घटनाएं नहीं रुक रही, अपहरण की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। आप विपक्ष की आवाज को रोकना चाहते हैं? आप तानाशाही से और डंडे से उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं? तो कार्यालय तो हम लोग आम आदमी है, कहीं सड़क पे खोल लेंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपके सरकार की असलियत को, आपके जुल्म को, जाति को बेनकाब करता रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मकान मालिक, कोई भला आदमी परेशान हो। मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने दिनों तक कार्यालय चलाने की अनुमति दी। अब मैं कहीं दूसरी जगह कार्यालय बना लूंगा। कई लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि हम कार्यालय आपको देंगे, तो कहीं और दूसरी जगह कार्यालय बना लूंगा योगी जी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बंदर घुड़कियां, FIR और इस तरह की चीजें दिखा के आप हमारी आवाज को रोक नहीं सकते। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की यह रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के लिए शोक व्यक्त करते हुए। इस मंत्रिमंडल के लोकप्रिय सदस्य, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रतिष्ठित सदस्य, विधायक श्री चेतन चौहान के असामयिक निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ा हुई है। वह प्रतिष्ठित क्रिकेट खिलाड़ी थे। राष्ट्र जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनकी लोकप्रियता, उनकी प्रतिष्ठा और मिलनसारता सब लोग जानते हैं। उनके असामयिक निधन से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना मंत्री खोया है, उत्तर प्रदेश ने अपना एक वरिष्ठ नेता खोया है। देश की राजनीति के प्रतिष्ठित कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी विचार से जुड़े अभियानकर्ता चेतन चौहान के निधन पर पूरा प्रदेश और पूरा देश दुखी है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, शांति मिले और उनके परिजनों को यह वज्राघात सहने की शक्ति भी
परमात्मा प्रदान करे। आइए देखते हैं बिस्मिल्लाह खान के फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। अयोध्या राम नगरी में रामलला के मंदिर की भव्यता और मजबूती के लिए 5 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की जा रही है। इसमें देव शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन किया जा रहा है। अनुष्ठानकर्ता रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलकीराम का कहना है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर बनने वाले राम मंदिर के 10,000 वर्षों तक टिकने की कामना की जा रही है। भगवान राम के जन्म स्थान पर रामलला का मंदिर 1000 वर्षों तक टिकने वाला होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि राम मंदिर में प्रयुक्त होने वाले पत्थर 1000 वर्ष तक खराब नहीं होंगे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलकीराम का कहना है कि पूर्व में बनाए गए मंदिर 1 युग तक अडिग रहे। यह मंदिर देव शिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा बनाए जाते थे। भगवान राम का मंदिर भी कम से कम 1 युग तक टिके, ऐसी कामना की जा रही है। इसके लिए रामादल ट्रस्ट की ओर से अनुष्ठान किया जा रहा है। यह अनुष्ठान 5 दिन तक चलेगा। जी महाराज, ये क्या है पोशाक के लिए? रामादल ट्रस्ट का संकल्प है कि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक राम जन्मभूमि पर विराजमान श्री रामलला को नवीन पोशाक प्रत्येक पर्वों पर, शुभ तिथियों पर अर्पित करता रहेगा। एकादशी को जो पोशाक अर्पित की गई है, उसी के साथ ही हमारे जन्म स्थान भगवान श्री रामचंद्र के जन्म स्थान जो भव्य मंदिर का निर्माण होना है, उसकी भव्यता को लेकर के, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उक्त मंदिर 1000 वर्षों तक खड़ा रहेगा। जबकि अगर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी द्वारा जितने भी भवन नगर बसाए गए, धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि वह 1 युग तक रहे। जैसे द्वापर में द्वारका पूरी युग तक रही, क्योंकि विश्वकर्मा द्वारा बसाई गई थी। इसलिए श्री राम जन्मभूमि पर भव्यतम मंदिर निर्माण के लिए देव शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन करते हुए 5 दिवसीय महानुष्ठान शुरू किया गया है, जिसमें उनसे प्रार्थना की जा रही कि जो लोग इस मंदिर के निर्माण में लगे हैं, हे देव शिल्पी, आप उनको गुणवान बनाइए और जो मंदिर बन रहा है उसकी आयु कम से कम 10,000 वर्ष तो होनी ही चाहिए। और यह कार्य विश्वकर्मा से ही संपन्न होगा, क्यों कि यह अयोध्या भी विश्वकर्मा द्वारा बसाई गई है और समय समय पर विश्वकर्मा ने देवताओं के काम को बढ़ चढ़ के खुद संपन्न किया है। इसलिए यह अनुष्ठान आज दूसरा दिन है, अभी 3 दिन और चलेगा। आइए देखते हैं अटल जी की पुण्यतिथि पर यह फिल्म। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी 2-4 वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं मेरी तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हेट स्पीच के दायरे में सोनिया गांधी भी फेसबुक पर लाइव हुआ था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं लखनऊ में हूं, योगी जी मुझे गिरफ्तार करिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश अटल बिहारी वाजपेयी की सेवा को कभी नहीं भूलेगा। खेती वही करिए जो बाजार के मन को भा जाए। रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं होगा सलाहकार बंद करके मौज करना। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही होंगी बड़ी घोषणाएं।